खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम अक़वाम के दरमियान से लाएंगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 66वां बाब 18वीं से 21वीं आयत तक। पर मैं उनके कामों और उनके ख्यालों को जानता हूँ। वो वक्त आ गया है कि मैं सब कौमों और ज़ुबानों को जमा करूँगा। सो वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे, और मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूँगा। और जो उनमें से बच गए उन्हें कौमों के पास तरशीश और फूत और लूद और माशक और रोश और तूबल और यावान और दूर दूर के उन जज़ायर को भेजूंगा जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा। तो वो कौमों के दरमियान मेरे जलाल की बशारत देंगे। और खुदावंद फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों की तमाम अक़वाम के दरमियान से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद की नज़र के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुक़द्दस पर लाएंगे, जिस तरह बनी इसराइल पाक बर्तनों में खुदावंद के घर में हदिया लाते हैं। और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 117, उसकी पहली 2 आयात। हालेलुया! ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। ऐ सब उम्मतों उसकी तौसीफ करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उस्तवार है और खुदावंद की वफा अबद तक कायम है। तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, मुनादी करो। तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, मुनादी करो। खुदावंद जिसको प्यार करता है उसकी तादीब करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब 5वीं से 7वीं और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ए मेरे बेटे, खुदावंद की तादीब को हकीर ना जान और उसकी तंबीह से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद जिसे प्यार करता है उसकी तादीब करता है, और वो हर एक उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है। तंबीह में सब्र करते रहो। खुदा तुमसे फर्जंदों की मानित सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और कोई तंबीह बिलफेल खुशी का बायस नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, लेकिन वो आखिर में उन्हें जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। इस वास्ते ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए हमवार रास्ते बनाओ, ताकि कोई लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि शिफा पाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 13वां बाब 22वीं से 30वीं आयत तक। और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव गांव फिर कर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा,
जां फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो। ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरिक मगरिब शिमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।